एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है स्पाइरल मॉडल। चलिए स्पाइरल मॉडल को डिस्कस करते हैं। We use spiral model in that kind of projects where chances of risk is high. हम स्पाइरल मॉडल उन सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं जिन सॉफ्टवेयर में रिस्क अकर होने के चांसेस मैक्सिमम हो। What does risk mean by? हम रिस्क हम अगर इजी वर्डिंग्स में समझें तो क्या होता है? रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली कोई भी रिस्क अकर हो जाए। अगर हम रिस्क की टाइप्स पर बात करें कि रिस्क क्या होते हैं और इसकी क्या टाइप्स होती हैं, तो रिस्क डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मीन्स स्केड्यूल रिस्क, बजट रिस्क। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देकर समझाऊं कि रिस्क किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अकर हो सकते हैं, तो इसकी एग्जांपल ये होगी कि लेट सपोज हमने एक स्केड्यूल को एस्टिमेट किया, एक किसी भी सॉफ्टवेयर की स्केड्यूल को एस्टिमेट किया, उसके बजट को एस्टिमेट किया, बट एट द एंड हमारी एस्टिमेशन जो थी वो इनकरेक्ट थी। मीन्स हमने ये सेट किया कि हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हैं और इसमें इतना टाइम लगेगा और इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का बजट ये होगा, बट उसके बट जब हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं या डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके बजट में चेंजेस आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंजेस। अगर मार्केट में सॉफ्टवेयर डेवलप होने से 6 मंथ पहले किसी रिसोर्स की बजट ये था, तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद भी वही बजट हो। तो इस तरह बजट में अनएक्सपेक्टेडली रिस्क अकर हो सकता है। सो स्पाइरल मॉडल हम जब यूज करते हैं जब हमें फील हो रहा हो कि इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में रिस्क आ सकता है। द मेन पर्पस ऑफ स्पाइरल मॉडल इज टू रिड्यूस द रिस्क। इसका मेन पर्पस ही यही है कि हम रिस्क को रिड्यूस करें, यानी कि रिस्क आने के चांसेस जो मैक्सिमम थे हम उसको मिनिमम करें, यानी कि उसको रिड्यूस करें। कॉम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। स्पाइरल मॉडल कॉम्बिनेशन है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का एंड प्रोटोटाइप मॉडल का। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या था। वाटरफॉल मॉडल में हम सीक्वेंशियल मैनर में स्टेप वाइज मूव ऑन कर रहे होते हैं, यानी कि फर्स्ट फेज में को हमने कंप्लीट किया, देन हम गो बैक कर गए नेक्स्ट फेज में। बट आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि हमें फीडबैक का ऑप्शन प्रोवाइड था कि हम फीडबैक दे सकते हैं। अगर किसी फेज में कोई मिस्टेक, बग या एरर फाइंड आउट हो रहा होगा तो हम प्रीवियस फेज में डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास ये बग रिपोर्ट हो रहा है और हम इसको रिजॉल्व करें। सो ये था आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। एंड प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को फुली डेवलप करने से पहले उसका एक डमी मॉडल क्रिएट करते हैं, देन यूजर से फीडबैक लेकर उस प्रोटोटाइप को रिफाइन करके फुली सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सो स्पाइरल मॉडल कॉम्बिनेशन है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल का। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम किया है। ये देखिए, सबसे पहले ये हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है इसके फेजेस को, और स्पाइरल मींस लूप, यानी कि 1 बाय 1 हम हर फेज पर और हर लूप हमारा फॉलो कर रहे होंगे। अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो इस तरह, जैसे कि सबसे पहला फेज है प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स और आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस, यानी कि हम इस फेज में क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यहाँ पर हम सारी चीजें रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और रिस्क एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि हम ये चीज चेक करते हैं कि जैसे कि हम बजट एस्टिमेट करते हैं, स्केड्यूल एस्टिमेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना है तो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं कि हम किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं इजीली। जब हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लेंगे तो हम फिर नेक्स्ट फेज में जाएंगे। यहाँ से हमारा स्पाइरल स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट फेज, देन ये सेकेंड फेज में आया। जब ये सेकेंड फेज में आया तो यहाँ पर हम एक प्रोटोटाइप रेडी करते हैं, यानी कि सैंपल डमी मॉडल यहाँ पर हम डेवलप करते हैं। जब हम डमी मॉडल डेवलप करेंगे तो हम उसमें रिस्क को एनालाइज करेंगे एंड रिजॉल्व करेंगे। जब यहाँ पर हम रिस्क को एनालाइज करेंगे और हमें फील होगा कि रिस्क अकर होने के चांसेस हैं या रिस्क अकर हो रहा है, तो हम इसी प्रोटोटाइप में ही रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद हम उस प्रोटोटाइप को मजीद डेवलप करेंगे, रिफाइन करेंगे, एंड रिफाइन करने के बाद जब थर्ड फेज में आए, ये फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, एंड जब हम थर्ड फेज
जब हम इस फेज में आए तो फिर हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे एंड कस्टमर के एंड पर डिप्लॉय करेंगे। जब हम कस्टमर के एंड पर डिप्लॉय करेंगे तो फिर हम फोर्थ फेज पर आएंगे। फोर्थ फेज हमारा क्या है, फोर्थ स्टेज क्या है, प्लान द नेक्स्ट फेज। मींस अगर हमने जब कस्टमर के एंड पर डिप्लॉय किया और कस्टमर ने कोई चेंजेस करने कहीं या उसने अपना फीडबैक दिया कि नहीं ये मिस्टेक आ रही है या मेरी फंक्शनैलिटीज वो नहीं है जो मैंने रिक्वायरमेंट में बताई थी, तो हमारा सेकेंड स्पाइरल स्टार्ट होगा। मीन्स यहाँ से ये फर्स्ट स्पाइरल हमारा एंड हुआ। अब यहाँ से हमारा सेकंड, अगेन हम क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद हम सेकंड प्रोटोटाइप रेडी करेंगे, उसमें रिस्क एनालाइज करेंगे, रिजॉल्व करेंगे एंड देन हम थर्ड स्टेज पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन अगेन हम क्लाइंट के हैंड ओवर करेंगे और ये स्पाइरल जब तक चलता रहेगा जब तक कि क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा जो सॉफ्टवेयर हमने उसको फुली डेवलप करके दिया होगा। सो ये था हमारा स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल हम जब यूज करते हैं जब रिस्क आने के चांसेस ज्यादा हों। Advantages and disadvantages. Advantages: risk analyzed at very early stage of development. जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं तो हमने प्रीवियस मॉडल में हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि हमारे पास रिस्क का फैक्टर किसी भी मॉडल में प्रोवाइड नहीं हुआ था। हम रिस्क किसी में भी फाइंड आउट नहीं कर रहे थे। हम क्या करते थे, हमने पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया SDLC के स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए और मेंटेनेंस जब कस्टमर के एंड पर डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो जब हम नोटिस करते हैं या फाइंड आउट करते हैं कि कोई रिस्क तो नहीं आ रहा है या उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर हमें स्पाइरल मॉडल के एडवांटेजेस सबसे ज्यादा यही है कि हमें यहाँ पर रिस्क का एक हमें जो एडवांटेज है वो मिला है कि हम रिस्क को बहुत अर्ली स्टेज में, यानी कि हम एक प्रोटोटाइप जब रेडी करते हैं उसी टाइम पर हम रिस्क को फाइंड आउट करके रिजॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। क्योंकि जब एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो उसके बाद रिस्क को फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इनसाइड द स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल को यूज करते हुए हम सबसे ज्यादा हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही होती है हम उसको यूज करते हैं। कस्टमर इज अवेलेबल एवरी टाइम सो वी विल ऑलवेज गेट कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक होता है क्योंकि कस्टमर की इंटरेक्शन हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा होती है। Disadvantages: cost of project will be high because system analyst is required to analyze the risk. जाहिर सी बात है जब हम रिस्क को एनालाइज कर रहे हैं और रिजॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए। सो रिस्क को जो मेंबर एनालाइज करता है उसको हम सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं या टेस्ट एनालिस्ट कहते हैं। सो हम जब किसी को हायर करेंगे रिस्क को एनालाइज करने के लिए तो ऑब्वियसली हमें उनको पे भी करनी होगी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट हाई हो जाती है। हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड क्योंकि हमें यहाँ पर अगेन वही बात है रिस्क को एनालाइज करना है हर स्टेज में। सो ये था स्पाइरल मॉडल। अगर आपको स्पाइरल मॉडल अंडरस्टैंड करने में कोई भी डिफिकल्टी हो तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रमोट करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।